राकेश टिकैत ने दो बड़ी बातें कही हैं। एक, 2 अक्टूबर तक वापस ले लीजिए, नहीं तो आंदोलन बड़ा होगा। 2, तुम हमें कील दो, हम तुम्हें अनाज ही देंगे। देखिए रोहित जी, कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा आंदोलन। 40-40 यूनियनें शामिल थी। एक पंजाब राज्य जहां सरकार भी इस आंदोलन का समर्थन कर रही थी, वहां के अलावा कहीं प्रभावी नहीं हो पाया। चलो भैया, मान लिया हमने। अरे मेरे भाई, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, तेलंगाना आंध्र में विपक्ष की सरकारें हैं, तमिलनाडु और केरल में तो लाल झंडे वालों की सरकार है। काहे नहीं हुआ? जबकि ये आंदोलन का सबसे आसान तरीका है, 100 लोग बैठकर भी रोड जाम कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपके पास बेर मिनिमम भी लोग हो, यानी न्यूनतम कार्यकर्ताओं की संख्या भी हो, तो 3 घंटे के लिए चक्का जाम करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप देखिए कितना विराट आंदोलन है। और ये वो आंदोलन है जिसके लिए 7 समुंदर पार से लिखा जा रहा है बिगेस्ट फार्मर्स मूवमेंट इन द हिस्ट्री, यानी इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन। और जो लिख रहा है या लिख रही है अंधाधुंध उसका समर्थन कांग्रेस के लोगों से। अरे भाई, मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि यदि इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है जो 1.5 राज्य के बाहर फैल नहीं पा रहा है, यानी राष्ट्रीय हुआ नहीं अंतरराष्ट्रीय हो गया है, तो ये बताइए क्या 1907 का भाई अजीत सिंह का किसान आंदोलन, जो शहीद भगत सिंह के बड़े भाई थे, 1917 का महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, 1928 का सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारडोली किसान सत्याग्रह, जिसके चलते उन्हें सरदार उपाधि मिली, वो छोटा था और ये बड़ा है। अरे भैया, मुझे पता है कि आपको देश की कोई चिंता नहीं है, अपनी पार्टी अपनी गैरत की तो चिंता होनी चाहिए। मतलब महात्मा गांधी, भगत सिंह, सरदार पटेल, सबकी नाक नीची करवा के बस मोदी जी की कुर्सी हिलाने में लगे। अब बताइए, जो लोग खुलेआम ये बोले थे कि इंदिरा को ठोक दिया, इंदिरा जी की शहादत पे छाती पीटने वालों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। गांधी जी के नाम के एक में होल सोल वन एंड ओनली कॉपीराइट होल्डर जो बनते हैं, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में तो मोदी सरकार नहीं है, वहां गांधी जी की प्रतिमा के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ। और मैं याद दिला दूं, न्यू जर्सी में 2008 में गांधी जी की प्रतिमा के हुए विज्ञापन को लेकर $100 मिलियन का इन्होंने मुकदमा कर दिया था ओवरसीज कांग्रेस ने। यहां एक के लिए चू नहीं निकली। गजब है भाई। मतलब किसी भी प्रकार की नाक कटा लो और उसके बाद कह दो कि साहब ये आंदोलन। अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं सर, आप अच्छा दर्शकों का भी मन करता होगा कि आपको बेरोक टोक सुने, लेकिन सर मेरे को रोकना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि मेरा सवाल था टिकैत के बयान पर, आपने ठुकाई की पूरी कांग्रेस की पलट के जवाब में। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं। दूसरा सर, मैं साथ में एक चीज और पूछ रहा हूं। जब ये सारे किसान दिल्ली में आ गए थे, लाल किले तक घुस गए थे, तो आपने कहा कि देखो इनके साथ उपद्रवी चले आए हैं, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो गुंडों का, दंगाइयों का आंदोलन बन गया है। उसके बाद उन्होंने आपसे वादा किया कि नहीं, हम केवल हाईवे पर रुकेंगे और शहरों के अंदर किसी तरीके की कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिसके बाद आप हमें रोक टोक या हम पर कोई आरोप लगा सकें। तो आप कहने देखो तुम्हारे बस का ही कुछ नहीं है, तुम्हारा आंदोलन तो फुस हो गया। कहीं तो छोड़िए ना। चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। राकेश टिकैत जी ने उस समय कहा था लाठी गोटी लेके आना, बक्कल अक्कल उखाड़ देंगे। अब इसलिए मजबूरी हो पुलिस को बक्कल गाड़ने पड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस आंदोलन का तो कोई नेता नहीं मान लिया, परंतु ये बताइए वो जो 32 नेता हैं, उन 32 की एक एक फोटो दिखा दीजिए 26 जनवरी की फोटो या वीडियो, जिसमें वो बवालियों को रोकते हुए या जो लोग लाइन तोड़ के जा रहे थे उन्हें रोकते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, वो भी छोड़ दीजिए, जो आज जुलूस का नेतृत्व करते हुए जा रहे हैं, ट्रैक्टर रैली। मतलब खाली बतियाने के लिए नेता है, बाकी कुछ नहीं। और राकेश टिकैत जी से मैं पूछना चाहता हूं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का 1988 का आंदोलन बड़ा था या ये बड़ा है? आपके पूज्य पिताजी का आंदोलन बड़ा था या ये बड़ा है? और जहां तक मेरी जानकारी है, चौधरी साहब तो फिल्में देखने और नाचने गाने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। शायद उन्होंने सिर्फ एक शोले फिल्म देखी थी, ऐसा मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था। ये बताइए, और यहां रेहाना समर्थन कर रही है। अरे भैया, आप भी चलिए ना, किसान ध्यान रखिए, अपने परिवार की तो परंपरा और गरिमा के ऊपर उत्तर दे दीजिए कि आपके पूज्य पिताजी का अपमान नहीं है ये कहना कि उनका आंदोलन बहुत छोटा था और ये बड़ा है। ठीक है, मैं अभी पुष्पन जी से जवाब लेता हूं उसका और वीरेंद्र जी के पास भी चलूंगा, लेकिन उसके पहले अखिलेश जी बड़ी देर से आपकी बातें सुन के मुस्कुरा रहे हैं। अखिलेश जी, आपको तो दुखी होना चाहिए आज कि कांग्रेस ने खुल के समर्थन दिया, तब यह हाल रहा कि केवल पंजाब में चक्का जाम हो पाया, हरियाणा में थोड़ा बहुत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली को डिस्काउंट दिया था राकेश टिकैत ने और बाकी जगह असर था ही नहीं। चलिए, आपको खुश होना चाहिए
कि अगर कांग्रेस के समर्थन के बावजूद अगर आपने अपने पैमाने नपने मीटर से नाप लिया है कि आंदोलन सफल है तो आप खुश रहिए, आपको तो खुशी हो रही होगी। आपने नापा है तो आप बता दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ही बता रहा, आप अपनी नपाई करके आए तो बताइए ना सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रखिए सामने, आपको बुलाया इसीलिए। हाँ तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना। बोलने दीजिए, वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा दौर से सुन लीजिए। ये जो नपना लिए बैठे हैं आप लोग और बीजेपी जी के लोग, करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी जी जब रैलियां करते हैं तब उतनी भीड़ नहीं जुटती है। जब पूरी सरकार लगी रहती है, प्रशासन लगा होता है, पूरी बीजेपी लगी होती है और यहाँ सब नेट बंद है, प्रशासन सबको वारंट जारी कर रहा है, सबको कई लाख के मुचलके ठोक रहा है और सिर्फ डुगडुगी बजा करके हजारों लाखों की रैली हो जा रही है। वो भी दिखता तो होगा लेकिन पैमाने में नहीं आटता होगा, क्योंकि वो बड़ा है, पैमाने से बड़ा है। अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, खैर आए बाएं साए का कोई जवाब नहीं होता है। कई बातें इन्होंने ऐसी कही जिसमें हंसी आ रही थी, आपने पूछा क्यों हंस रहे थे। एक बात और कही इन्होंने, खाली बतियाते हैं, कोई क्षमता नहीं है इनमें।